बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन एक मौमा बन के रह गए हैं। दो बड़े मसाइल इसमें सामने आ रहे हैं। एक बड़ा मसला ये है कि केपी से नाराज़ अरकान जो कि नामजद किए गए थे इस इलेक्शन के लिए, वो दस्तबरदार होने से आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हुकूमत और ओपोजिशन के दरमियान जो इत्तेहाद है, जो कह रहे थे कि बिला मुकाबला जो है ये 6 सीटें दे दी जाएंगी पीटीआई को और 5 ओपोजिशन की होंगी, वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इलेक्शन होगा और फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी। बड़ा वाज़ेह उन्होंने ऐलान किया कि वो जो है अपनी पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ जाएंगे और वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात नाज़रीन ये है कि इस इलेक्शन में पीटीआई, जेयूआईएफ और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अपने ही नाराज अरकान के साथ लड़ेगी, जिसमें पीटीआई पे काफ़ी तनकीद हो रही है। ख़ुसूसन अली अमीन गंडापुर को इस तनकीद का सामना है। दूसरी बड़ी सूरत हाल ये है कि मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए थी, उसका जो है ओथ नहीं लिया जा रहा। और केपी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये ओथ लेना था। कोर्ट की हदायत आई, ये केस हाई कोर्ट में गया, वहाँ से फैसला आया। लेकिन आज जब इलेक्शन से पहले इस इजलास को बुलाया गया तो ये कोरम ना पूरा होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। इसका मतलब है कि एक तरफ पीटीआई जो ओपोजिशन है उसके साथ मुआहदे में भी गई हुई है, दूसरी तरफ पीटीआई मखसूस नशिस्तों का हल भी नहीं लेने दे रही। तो किस तरफ खड़ी है पीटीआई, आज ये प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अब गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, उनके ज़िम्मे ये मामला लगाया गया है और जो ओपोजिशन है वो ये चाहती है कि जब कल इलेक्शन हो इससे पहले मखसूस नशिस्तें जो है उन पर हल्फ हो चुका हो, ताकि ये तमाम जो वोट्स हैं फिर वो काउंट हो, उनकी तादाद बढ़ जाएगी और फिर ओपोजिशन एक स्ट्रांग पोजीशन में होगी। होगा क्या कल ये किसी को नहीं पता। बहरहाल ये तमाम मामला जग हसाई का बायस बन रहा है। लोग जो हैं मजाक उड़ा रहे हैं। एक सेनेट इलेक्शन मजाक बन के रह गया खैबर पख्तूनख्वा पे। इसी पर बात करेंगे। खुर्रम ज़ीशान जो कि एक नाराज़ रुकन है पीटीआई के और वो ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन पीटीआई की जानिब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनसे बात करेंगे। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या लाए अमल है सर आपका सेनेट इंतखाबात के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। लायामल तो वही है जो आज आपको अपडेट मिल गई होगी। हल्फ भी अरकान से उठाया जा रहा है जो मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन मुंतखब हुई थी, और उसके अलावा कल इलेक्शन है। तो बाकी हमारी ख्वाहिश ही यही थी कि बिला मुकाबला किसी को भी ना आने दिया जाए। ये रिवायती सियासत और इस चीज़ों के खिलाफ हमारी आवाज़ थी। बाकी इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन होगा। मैंने कल भी कह दिया था कि मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा, और बेशक आप पार्टी का फैसला है तो मुझे कोई भी वोट ना दे, इसमें कोई जो है तो हमें वो नहीं था। हमारा बेसिक मुतालबा ये था कि वो लोग जो खान साहब जिनसे बात नहीं करना चाहते, हम उनके साथ कैसे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बुनियादी नुकता था। तो अगर इलेक्शन हो रहा है तो बस इलेक्शन कल हो जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग इमरान खान साहब की हिदायत के बरअक्स क्यों पार्टिसिपेट करें? अगर इमरान खान साहब की जानिब से 6 नाम दिए गए हैं, उसमें आपका नाम नहीं है, तो और आपकी पार्टी ने सियासी कमेटी को, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की जानिब से गो एड हासिल है, उनको इमरान खान साहब की तायीद हासिल है, तो क्यों जा रहे हैं इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के बरअक्स? हम तो इमरान खान की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा ही नहीं रहे। मैंने तो आपको यही कहा है कि मैंने तो कल से मैं कहता आ रहा हूँ सबको, मैं एमपीएस को मैसेज कर चुका हूँ कि हमें कोई वोट देने की जरूरत नहीं है। जो खान साहब ने कह दिया उसी पे अमल करें। लेकिन सीट एडजस्टमेंट के हम खिलाफ थे और हैं। इलेक्शन हम चाहते थे कि हो, ताकि पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो, और इलेक्शन हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई इसमें इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं है। इस तमाम मामले में ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी की जो एक अंदर से रिफ्ट है वो तमाम वाज़े हो रही है। ओपोजिशन इसका मजाक उड़ा रही है कि आप लोग खुद ही मुत्तहिद नहीं है, फिर आप 5 अगस्त की तहरीक चलाने की बात करते हैं। डोंट यू थिंक पार्टी के कॉज को इससे नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। और ये जो आपने कहा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक तो उनका उड़ रहा है। एक पार्टी ऐसी है पाकिस्तान में जहां पे लोग जांच पड़ताल करते हैं अपने उम्मीदवारों की, पूछते हैं कि ये मेरिट पे हुआ है या नहीं हुआ। इनकी पार्टीज में से कोई एक का बात सुनी है आपने
जिस मर्जी को इन्होंने टिकट उठाकर दे दिया और वो चुप करके भेड़ बकरियों की तरह पूरी पार्टी खामोशी से उसके पीछे लग गई। तो मजाक तो इन लोगों ने अपना बनाया हुआ बट है। सेड दे आर वेरी पार्टी स्ट्रिक्ट में तो अबाउट पार्टी डिसिप्लिन एज वेल। मतलब हमने नहीं देखा कि अगर नवाज शरीफ या जरदारी साहब ने कोई डायरेक्शंस दी हो उसके अगेंस्ट कोई जाए और फिर वो पार्टी में भी रहे। बिल्कुल, देखें बात यह है कि पार्टी डिसिप्लिन एक चीज है और पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे पार्टी के अंदर आमरीत एक अलग चीज है। किसी की जुर्रत है उन पार्टीज में अपने नवाज शरीफ या मरियम नवाज या पीपल्स पार्टी में जरदारी के फैसले के खिलाफ जाने की, किसी की जुर्रत ही नहीं है। ये जमहूरियत पार्टीज के अंदर जब तक नहीं होगी, हमारा पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। पीटीआई लीड कर रही है इसको, तो इस बात की तो दाद देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल दाद देनी बनती है, लेकिन आपकी जब पॉलिटिकल कमेटी कह रही हो कि इमरान खान साहब की हिदायत के सारे बरक्स जा रहे हैं और ये एक मजाक बना रहे हैं हमारा और हमारी पार्टी का, तो उसको आप फिर किस तरह से डिफेंड करते हैं? देखें जी, जिन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है वो करते रहेंगे। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि कोई पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहे हैं, ना कोई इख्तिलाफ की बात है। जाहिर है एक बड़ी पार्टी है, उसमें लोगों की अपनी राय भी होती है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो जिसने जिस तरफ हाँक दिया। पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हम इस बात पे हमें तकलीफ है कि जिन फॉर्म 47 वालों ने हमारे लीडर को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, हमारे लोगों को शहीद कर दिया है, उनके साथ बंद कमरों में बैठ के बंदर बांट हम मंजूर नहीं कर सकते। देखें सियासत होती है, सर वो लेकिन कह रहे हैं हॉर्स इखलाकियात भी ट्रेडिंग कोई रोकने चीज के लिए हम ये कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग अगर होती है तो क्या जरूरत है काली भेड़ों को जो है तो छुपाने की। आप एक आध सीट कम या ज्यादा हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम आपको पता तो चलेगा कि कौन आपके सफों में गद्दार छुपे हुए। कब तक आप उन पे पर्दा डालते रहेंगे? क्यों डालें उन पे पर्दा? सामने आने दें उनको। तो तादीबी कार्रवाई अगर आप लोगों के अगेंस्ट होती है तो फिर क्या करेंगे? जरूर करें, जरूर करें, बिल्कुल। अगर मेरा सूल पे खड़े होने पे, नजरिए पे खड़े होने पे तादीबी कार्रवाई करना चाहते हैं तो जरूर करें। कल नहीं, आज करें, आज नहीं अभी करें। मैं इंतजार में हूं, जरूर करें। तो खान साहब से मुलाकात की कोई कोशिश करेंगे? और जो खान साहब का ये बताया जा रहा है कि खान साहब को इस फैसले की हमायत है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? खान साहब को इस फैसले की हमायत का तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसलिए कि अगर खान साहब की इस फैसले की हमायत होती, खान साहब अपनी ट्वीट में ये बात जरूर मेंशन करते। और जो होगा कल परसों खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, सामने आ जाएगी, चीज क्लियर हो जाएगी। और इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने तो ये नहीं कहा कि आप उन 4 लोगों को हटा के कहीं मेरा नाम डाल दें, बिल्कुल नहीं कहा। हम तो कहते हैं इलेक्शन हो। ये आपने बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट तो कोई बात ऐसी की बात है। ही नहीं है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि असूल पे खड़े हुए हैं और इनको खुला मैदान हमने नहीं देना। तो कौन है आपकी पार्टी में से ऐसा जो कि खुला मैदान दे रहा है और आपको जो चीज़ें बज़ाहिर होती हुई नज़र आ रही हैं वो जो ओपोजिशन के साथ मिलकर रोल प्ले कर रहा है, कौन है ऐसा? देखें जी, सियासी कमेटी ने जो फैसला किया है ये पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन जाहिर है सब सारी दुनिया को पता है कौन कर रहा है। इसमें आपके वजीर आला हैं, गंडापुर साहब हैं, आई थिंक कि शायद शेख वकास साहब भी होंगे, 2-4 लोग और होंगे। मेरा राब्ता नहीं है किसी से, लेकिन यही चीजों को लीड कर रहे हैं। तो शायद उनकी होगी कोई कहीं पे ये बात कि शायद हमारे कोई एमपीएस बिक जाए। और ठीक है, उनका अपना खदशा अपनी जगह पे दुरुस्त भी हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए, उन्हें सामने आने दिया जाए। आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब या शेख वकास अकरम साहब पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, मैं देखें जब तक खान साहब का किसी पर भी उनके उनके सर पे हाथ है खान साहब का, तो उस वक्त तक हम किसी को जो है तो ना उन पे कोई तनकीद करते हैं जाती, ना कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन नहीं, एज अ अगर पार्टी अगर वो वर्कर, खुला मैदान छोड़ रहे हैं उनके लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पार्टी जी कॉज जी है, जो बिल्कुल, आपका फैसलों पे नजरिया है, उसको बिल्कुल नुकसान तो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। दैट मीन्स दैट इज प्रीटी बिल्कुल मच क्लियर कि हाँ। शेख वकास और अली अमीन साहब दूसरी साइड पे खड़े हैं और उससे पार्टी कॉज को नुकसान पहुंच रहा है। देखें अगर कोई फैसला हमें गलत लगा है तो ही हम उसके खिलाफ खड़े हुए ना, ठीक है। तो हमें लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा इससे, तो हम इसलिए खड़े हो। पार्टी को नुकसान इन द सेंस कि आपके नजरिए को, आपके जो उसूल हैं, आप जिस जिस सिस्टम के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, आप उसी सिस्टम में कैसे, उसी सिस्टम का वही हथकंडे आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज पे हमें एतराज था।
जब पार्टी मीटिंग्स में आपने ये बात अली अमीन को बावर कराने की कोशिश की, उन्होंने मुतअद्दिद कोशिशें की आप लोगों को मनाने की, तो क्या उनका रद्द अमल था? आपने जब कहा कि हमारे कायद का नज़रिया नहीं है, या आप किस तरह से कर सकते हैं? व्हाट डिड ही से? देखिए, मैं अपनी हद तक अगर बात करूं तो मेरा तो ना किसी से रब्ता हुआ है लीडरशिप में, और मेरा मौकफ क्योंकि बड़ा क्लियर है और आई थिंक के लोगों को पता है कि मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा, तो मुझे तो ज्यादा किसी ने ऐसा कोशिश की नहीं है। इनडायरेक्टली राब्तों की और बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं पब्लिकली डिक्लेयर यहाँ पे नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझसे डायरेक्टली सच किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है। आपको लगता है कि जो पार्टी के दीगर लोग हैं वो भी आप लोगों में से अगर कोई खड़ा होता है उसे वोट दे सकते हैं? कोई अपसेट की तरफ मामला जा सकता है? ये तो जी वक्त से पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी ख्वाहिश होगी कि खान साहब के जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं, पार्टी के हमदर्द हैं, हम इस पार्टी का हिस्सा हैं, हम अपनी पार्टी को कभी भी नुकसान नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है पार्टी के अंदर वही बात है कि एक जमहूरी पार्टी है, लोग अपने जमीर को भी देखते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कुछ भी हो सकता है, अपसेट बिल्कुल हो भी सकता है, और मैं अपनी हद तक तो मैं कह चुका हूं कि मुझे एक वोट भी ना दे, कोई एमपीए मुझे वोट बेशक ना दे, मेरे लिए सेनेट की अच्छा, ये सीट आप जो वगैरह तीन या चार हैं कोई भी इसमें सीट, से इरफान सलीम साहब को अगर टिकट मिल जाता है तो आप समझते हैं कि आप लोग सारे चुप हो जाएंगे? देखिए जी, जब इलेक्शन हो रहा है ना, मैं असूल की बात कर रहा हूँ, मुझे भी अगर मिल जाए, मैं आपको एक क्लियर बात कर देता हूँ। देखिए, हाँ। अगर मुझे टिकट मिल जाता है और पार्टी मुझे कह देती है कि आप का नोटिफिकेशन हो जाएगा बिला मुकाबला, तो मैं वो भी कबूल नहीं करूंगा। हमारा हमारा मौकफ है ही यही कि हमें इलेक्शन चाहिए, ठीक है। हम बिला मुकाबला की ये जो बंदर बांट होती है ना, इसके खिलाफ। अच्छा, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है सीट वगैरह में, जिसमें जो मर्जी इलेक्ट हो जाए आ जाए, हजार दफा है, कोई ऐसी बात नहीं। मिर्ज़ा अफरीदी साहब को जो टिकट दिया गया है, बतौर पार्टी कारकुन आप किस तरह से इसको देखते हैं? किसको टिकट दिया गया जी? मिर्ज़ा अफरीदी साहब। मिर्जा अफरीदी की बात करें, देखें, मैं इखलाकी तौर पे नामुनासिब समझता हूं कि वो मेरे साथ कंपेटिटर हैं, ठीक है, उम्मीदवार हैं। मैं उनके बारे में तो जाती उनके बारे में तो कोई बात नहीं करूंगा उनकी जात के हवाले से, लेकिन उसूल की एक बात मैं ये करूंगा कि हमें ये तय करना है कि क्या हम अपनी अपनी पार्टीज में, और ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, ये एक हमने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को देखना है कि क्या हम अपनी जिन लोगों का हम दावा करते हैं कि हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं, 99% आम लोग पाकिस्तान के, उनमें से कितने लोग असेंबलीज में जाते हैं? ठीक है, अब हमारी पार्टी ने इनिशिएटिव लिया, माशाल्लाह नौजवान भी आए, मिडिल क्लास के लोग आए, यंग बच्चे आए असेंबलीज में, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते जा रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें देखना है, हमें ये फैसला करना होगा कि हमने यही सरमायादारों का एलीट क्लब बना के रखना है इसे, या इन्हें हमें इस्तेमाल करना है आम लोगों की आवाज ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, मिशाल यूसुफजई को जो मिला है, जो दो के वो एक जो उनका बैकग्राउंड है, वह हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, वकील हैं, लेकिन उन पे भी एतराज़ात हो रहे हैं कि उनको भी मेरिट पे नहीं मिला। व्हाट डू यू थिंक? देखें, मैं तो बिल्कुल किसी पे कमेंट नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि जो जिस लिस्ट में मैं खुद उम्मीदवार था ना, वो भी अगर खान साहब ने नाम दे दिए तो मुझे उस पे एतराज नहीं है कि मेरा नाम क्यों नहीं है। इट डजेंट मैटर, ठीक है, खान साहब ने नाम दे दिए, फाइन। हमारा बेसिक बात ये थी कि हमने इलेक्शन में जाना है, वो बात हो रही है। बाकी लेकिन जो भी हो, जिशान साहब, कोई यहाँ भी पे आपका जो तो नज़रिया है, जो उससे पार्टी मुझे वर्कर का नज़रिया है, उसको मैं ज़रूर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और आपसे सवाल भी करूंगा। आप नज़रिया रखते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, आपकी पार्टी इसके बरक्स फैसला करती है कि हमने इत्तेहाद करना है, और वो फिर आप लोगों के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ते हैं। कहाँ गया पार्टी का नज़रिया? फिर आप नज़रिया रखते हैं कि मेरिट पर टिकट मिलना चाहिए, कारकुन को टिकट मिलना चाहिए जो कुर्बानी देता है। आपके लीडर जेल से हदायत दे के ऐसे लोगों का नाम शामिल करते हैं जिनसे आपकी पार्टी के खुद लोग कह रहे हैं कि वो मेरिट पे पूरा नहीं उतरते हैं। तो ना ही आपकी पार्टी की क़यादत, ना ही आपकी पार्टी के लीडर उस नजरिए के साथ खड़े हैं जिस नजरिए की कारकुन बात कर रहा है। अच्छा, पार्टी की आदत को आप एक साइड पे कर दें, ठीक है, एक साइड पे कर दें। क्यों? उसकी वजह ये है कि पार्टी पीटीआई, ये इसमें सिर्फ दो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एक है इमरान खान, दूसरा है उसका वर्कर। आपने देखा पीटीआई से बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, जिनका लोग कहते थे कि पता नहीं ये चले जाएंगे तो पीटीआई का क्या होगा, चले गए, पार्टी खड़ी है अपनी जगह पे।
बिल्कुल मजबूत खड़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, 8 फरवरी को प्रूव की है, और चैलेंज है कल इलेक्शन करवा लें, 8 फरवरी से भी बड़ा मैंडेट लेगी पार्टी। ठीक है। अच्छा, जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब ने ही तो ये सबक हमें सिखाया है, उन्हीं ने तो ये नजरिया हमारे दिलों में डाला है, तो वो कभी भी अपने नजरिए पे समझौता नहीं कर सकते, ठीक। उसूल पे समझौता नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। हाँ, वो जेल में उन तक महदूद मालूमात जाती हैं, ठीक। उनकी रसाई नहीं है बाहर क्या हो रहा है, और वो क्या कहते हैं उसमें भी बड़े, आपको पता है कि बड़े कुछ बात है जी। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ आप मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।